देखो बच्चों, कल हमने यूनिट 5 का चैप्टर 3 चल रहा था अपना, उसी में हमने कल पढ़ा था आयु मानक, और उसमें दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका कक्षा मानक। आयु मानक में अपन ने क्या पढ़ा था कि अलग अलग एक ही कक्षा के अलग अलग आयु के बच्चों का हमने सैम्पलिंग मेथड के माध्यम से चुनाव किया था, और उन अलग अलग आयु के बच्चों का जैसे ऊंचाई का औसत हमने निकाला था। जो ऊंचाई का औसत निकाला वो ही उनका मानक था। तो इसी प्रकार हम अलग इसमें कक्षा मानक में क्या करेंगे कि अलग अलग कक्षा के, जैसे कक्षा 5 के ले लिए, 6 के ले लिए, 7 के ले लिए, 8 के ले लिए, 9 के ले लिए, तो ऐसे अलग अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों का हम चयन करेंगे। चयन कैसे करेंगे? जैसे कल किया था, कैसे? सैम्पलिंग मेथड के माध्यम से। सैम्पलिंग मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं? निदर्शन पद्धति। तो इसमें भी सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है ये मैंने कल बता ही दिया था कि कुछ का चुनाव कर लेना। तो जैसे कक्षा 5 के में से कुछ विद्यार्थियों का चुनाव कर लिया, कक्षा 6 में से, 7 में से, 8 में से, ऐसे हमने कुछ विद्यार्थियों का चुनाव कर लिया और उन पर हमने अपना परीक्षण अप्लाई किया। तो जैसे इनमें से कुछ जिन बच्चों पे हमने परीक्षण अप्लाई किया, जैसे हमने उनकी रुचि का, हमने अपन को क्या करना है? रुचि ज्ञात करनी है बच्चों की। तो रुचि ज्ञात करने के लिए हमने टेस्ट का निर्माण किया और उस टेस्ट को उन बच्चों पे अप्लाई किया जो बच्चे हमने इन कक्षाओं में से सैम्पलिंग मेथड के माध्यम से चुने थे। तो उन बच्चों पे हमने क्या किया? टेस्ट अप्लाई किया। अब इस टेस्ट में इन बच्चों के जो मार्क्स आते हैं, क्या आते हैं? मार्क्स। इन मार्क्स के आधार पे इन मार्क्स का हमने क्या किया? औसत निकाल लिया। इन मार्क्स का क्या निकालेंगे अपन? औसत। जो औसत निकलेगा वो ही क्या होगा? हमारा कक्षा मानक। तो इसमें क्या हुआ कि अलग अलग कक्षाओं का चुनाव करके हमने जो परीक्षण उन पे डाला, उनमें प्राप्त अंकों का औसत हमने निकाला, और उस औसत, वो औसत हो गया उनका कक्षा मानक। अब इस औसत के आधार पे हम उनके परिणाम की व्याख्या कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि जैसे कक्षा 5 में जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो कक्षा 6 में पढ़ने वाले विद्यार्थी की अपेक्षा मार्क्स क्या ला रहा है? अधिक मार्क्स लेके आ रहा है। तो इससे क्या है? अधिक मार्क्स ला रहा है। तो इसका हमने क्या रिजल्ट निकाला कि जो कक्षा 5 में पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो कक्षा 6 में पढ़ने वाले विद्यार्थी की अपेक्षा उच्च बुद्धि वाला विद्यार्थी है। उच्च बुद्धि वाला विद्यार्थी है वो कक्षा 6 में पढ़ने वाले विद्यार्थी की अपेक्षा उच्च बुद्धि वाला विद्यार्थी है। उच्च बुद्धि वाला विद्यार्थी है। तो रिजल्ट की व्याख्या हो गई। तो ऐसे ही हम कक्षा मानकों के अंतर्गत अलग अलग टेस्ट डाल के बच्चों पे अलग अलग परीक्षणों के माध्यम से हम बच्चों की रुचि का, उनकी अभिवृत्ति का, उनकी बुद्धि स्तर का, उनके व्यक्तित्व का मापन हम कर सकते हैं। पहले इसके लिए हमें टेस्ट का निर्माण करना पड़ेगा और उसके प्राप्तांकों के आधार पे हम कक्षा मानकों का निर्धारण कर सकते हैं। अब कक्षा मानक जो निर्धारित करते हैं उनका एक बेनिफिट क्या होता है कि इसमें हम अलग अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों में तुलना कर सकते हैं कि इस कक्षा के विद्यार्थी इस कक्षा के मुकाबले अधिक उच्च बुद्धि वाले हैं या अधिक मानसिक योग्यता वाले विद्यार्थी हैं या अधिक इंटेलिजेंट विद्यार्थी है। तो एक तो तुलना करने में ये सहायक है, और दूसरी बात क्या है कि इसको एक टीचर को भी ये हेल्प मिल जाती है कि वो अलग अलग बुद्धि स्तर के बच्चों का कैटेगराइजेशन कर सकता है, उनका श्रेणी विभाजन वो कर सकता है कि इस कक्षा के जैसे उच्च बुद्धि वाले विद्यार्थी कौन सी कक्षा में है, निम्न बुद्धि वाले, मध्यम बुद्धि वाले या उच्च योग्यता वाले। तो ऐसे क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं हर बच्चों में पाई जाती है, हर कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। तो इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता एक टीचर आसानी से लगा सकता है। तो आपको कक्षा मानक, तो हमने जैसे पहले क्या पढ़ लिया? कक्षा मानक पढ़ लिया, आयु मानक पढ़ लिया, और अब तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है अपना? शतांशीय मानक। शतांशीय मानक मतलब परसेंटाइल नॉर्म्स। तो
पहले तो ये है कि ये शतांशीय मानक होता क्या है। शतांशीय मानक में क्या है कि जैसे प्रतिनिधि समूह का जिसका हमने चुनाव किया था, अलग अलग कक्षाओं के प्रतिनिधि समूह हमने चुने थे, मतलब सैम्पलिंग मेथड के माध्यम से जिन बच्चों का आयु के आधार पे और कक्षा के आधार पे जिन बच्चों का हमने चुनाव किया था, उन बच्चों के प्राप्तांकों का जो शतांश होता है, जो औसत होता है, वो क्या हो जाता है, परसेंटाइल नॉर्म्स। तो इसमें क्या होता है, परसेंटाइल नॉर्म्स में क्या होता है कि एक जो विद्यार्थी है या एक छात्र या एक व्यक्ति जो है, उसकी तुलना उसी की आयु ग्रुप के, जैसे 12 वर्ष की आयु ग्रुप के हमने बच्चे लिए, तो इस व्यक्ति की 12 वर्ष की आयु ग्रुप के बच्चों में उसी कक्षा में, कौन सी कक्षा में, खुद की ही कक्षा में, खुद की ही आयु ग्रुप के अन्य बच्चों से स्थिति कैसी है, कौन से स्थान पे वो आ रहा है, अन्य बच्चों से इसकी तुलना कर सकते हैं। और इस जो तुलना के आधार पे ही हम इन शतांशीय मानकों की गणना करते हैं। अब ये जो तुलना है वो हम अलग अलग आधार पे कर सकते हैं। जैसे इसी आयु ग्रुप के ये विद्यार्थी है, इस आयु ग्रुप के जैसे 12 वर्ष के आयु ग्रुप के जो बच्चे हैं, कक्षा 7 के बच्चों में इस छात्र की स्थिति कैसी है, ये मानसिक स्तर के आधार पे कैसा है, ये इंटेलिजेंस के आधार पे कैसा है, मेंटल एबिलिटी इसकी कैसी है, हाइट, वजन आदि की गणना हम इस शतांशीय मानक के आधार पे कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे एक तो तुलना हो गई और दूसरा विद्यार्थी का उस कक्षा में स्थान का पता हमें चल जाता है। अब स्थान का पता हमें कैसे चलेगा, उसके रिजल्ट के परसेंटाइल के आधार पे हम उसका स्थान कक्षा में पता करेंगे। तो परसेंटाइल कैसे, जैसे 200 मार्क्स का जो पेपर है, हमने 200 मार्क्स का पेपर बनाया, टेस्ट अप्लाई किया बच्चों पे रुचि के लिए, रुचि की जांच के लिए, रुचि की जांच के लिए हमने क्या किया, 200 मार्क्स का जो है वो पेपर हमने बनाया और बच्चों पे अप्लाई किया। अब इस 200 मार्क्स में से बच्चा 188 मार्क्स अगर प्राप्त कर रहा है तो उसका परसेंटाइल, और उसका परसेंटाइल आ रहा है 98, तो इसका मतलब क्या है कि उस बच्चे का स्थान 97% बच्चों से ऊपर है, मतलब 90% बच्चों से वो ऊपर की स्थिति रखता है। किसके आधार पे, रुचि के आधार पे, रुचि उसकी 90% बच्चों से ज़्यादा है किसी भी जिस रुचि के लिए हमने अप्लाई किया उसमें। और जैसे बच्चा 94 अगर मार्क्स लेके आ रहा है, 94 मार्क्स आ रहे हैं और उसका परसेंटाइल आ रहा है 2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस बच्चे का स्थान उस कक्षा में सिर्फ 2% बच्चों से ही ऊपर है, सिर्फ 2% बच्चे ही उसके नीचे आते हैं। तो हमने जो शतांशीय मानक है उसमें क्या किया, परसेंटाइल के आधार पे, इनके शतांश के आधार पे, परसेंटाइल जो है इनका, उसके आधार पे हमने एक ही आयु ग्रुप के बच्चों का उसी कक्षा के बच्चों से तुलना की है। तो तुलना की है एक ही छात्र की, समझ गए, एक ही छात्र की उसी आयु ग्रुप के उसी कक्षा के अन्य बच्चों से क्या की हमने, तुलना, और उस तुलना के आधार पे हमने क्या निकाला शतांशीय मानक। तो शतांशीय जो मानक है इसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं कि जैसे बच्चे का स्थान कितने % बच्चों से ऊपर है, कितने % बच्चों से नीचे है, इसका हम पता लगा सकते हैं।